जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है बालाजी के प्यारे यूट्यूब चैनल पर। चैनल स्वयं श्री बालाजी महाराज का है। करने वाले राम, कराने वाले राम और राम भक्त वीर हनुमान। श्री हनुमान जी की कृपा करुणा प्रेरणा दया दृष्टि से ही चैनल चलता है। चैनल पर लाइव आते हैं। आप सभी को बाबा की कृपा करुणा प्रेरणा दया दृष्टि से ये बता दें कि आप सभी को ये बताने आए हैं बाबा की प्रेरणा से कि आज का ये जो वीडियो होने वाला है, ये जो टॉपिक होने वाला है, बहुत ही इंफॉर्मेशन इसमें आप सभी को प्राप्त होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी को प्राप्त होने वाली है, क्योंकि आज हम बताएंगे कि जब हनुमान जी की हम भक्ति करते हैं, श्री बालाजी महाराज की भक्ति करते हैं, तो किन 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 इस भक्ति में क्या क्या किस किस प्रकार की परीक्षा हो सकती है हमारे साथ जब हम हनुमान जी महाराज की भक्ति पूजा पाठ साधना इत्यादि करते हैं। तो सब आज आपको इस वीडियो में सारा चीज क्लियर करके बताएंगे कि किस किस विधान से, किस किस जगह पे आपकी साधना में, आपकी पूजा में, आपके हर एक साधना में किस किस प्रकार से परीक्षा होती है। जैसे एक बच्चा है, जब वो पढ़ता है तो उसका परीक्षा हर एक साल होता है ना, हर एक साल। और बीच बीच में जो है टेस्ट भी होता है। 6 महीने के बाद हाफ ईयरली होता है एग्जाम, फिर जो है लास्ट में जो है फाइनल एग्जाम होता है। उसी प्रकार से साधना में भी आपकी टेस्ट और हाफ ईयरली और फाइनल एग्जाम होता है। साधना में भी होता है, भक्ति में भी होता है। इसको बहुत गूढ़ रहस्य है, इसको पहले समझने की जरूरत है। ये किन किन लोगों के साथ होता है। जो लोग 2 दिन भक्ति करते हैं, 3 दिन भक्ति करते हैं, 4 दिन भक्ति करते हैं, उनके साथ ये नहीं होता है कि आपने। और ऐसा भी है कि जो लोग दिया केवल दो शाम सुबह दिया बारते हैं या शाम सुबह भोग लगा दी, उनके साथ भी ऐसा नहीं होता है। जो व्यक्ति कई दिनों से पूजा कर रहा हो, नित्य पाठ कर रहा हो, नित्य जाप कर रहा हो, नित्य साधना कर रहा हो, उस व्यक्ति के साथ ऐसा ऐसा होता है, जो मैं आप सभी को इस वीडियो में बताने वाला हूं बाबा की प्रेरणा से, बाबा की कृपा से। सबसे पहले तो ये समझने की बात है, अगर कोई भी व्यक्ति है वो 2-3 साल से पूजा कर रहा है तो और साधना कर रहा है या कर रही है भाग हनुमान जी महाराज की, तो ये सबसे बड़ा संकेत है कि आपने हनुमान जी को नहीं चुना, हनुमान जी ने, शक्ति ने आपको चुना है किसी कार्यवश, धर्म के कार्यवश। शक्ति ने आपको चुना है और आपको निरंतर अपनी भक्ति को बढ़ाते रहना चाहिए। आपकी जब भक्ति बढ़ती है, पूजा पाठ बढ़ती है, तब जो है कृपा होती है आपकी, क्योंकि हमारी भक्ति में बहुत शक्ति होती है। और जब भक्ति हमारे उस लेवल की आ जाती है, तब खंभे में भी भगवान को प्रकट कर देती है भक्ति। प्रहलाद जी के साथ यही हुआ कि प्रहलाद जी की भक्ति उस लेवल पे थी, उस चरम सीमा पे थी, जब प्रहलाद जी ने हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष ने पूछा कि क्या भगवान तुम्हारे यहाँ भी है। तब प्रहलाद जी ने कहा कि प्रभु मेरे आराध्य हर एक कण कण में व्याप्त है, हर एक कण कण में विराजमान है। तो कहता है कि क्या तुम्हारे इस खंभे में भगवान है। तो उसने क्या कहा, प्रहलाद जी ने क्या कहा कि हाँ, इस खंभे में भी मेरे भगवान है। और प्रहलाद जी की भक्ति की शक्ति ही थी जो उस खंभे में भगवान प्रकट हो गए। मीरा, जो उनके पति ने विष का प्याला जो है पिलाया था, भक्ति की शक्ति ही थी जो मीरा जो है उस विष के प्याला को पी के भी जिंदा रही। भक्ति की शक्ति थी। द्रौपदी की जब चीरहरण हो रहा था, द्रौपदी की लाज जब लुट रही थी, तब द्रौपदी ने भगवान को याद किया। भगवान आकर उसके चीरहरण होते हुए उस अबला नारी को बचाए। दुशासन साड़ी खींचते खींचते परेशान हो गया। ये भक्ति की शक्ति ही है। तो हमारी भक्ति की शक्ति जब प्रबल उस चरम सीमा पर आ जाती है, जब हम भगवान को बुलाते भगवान आते हैं। हमको ऐसी भक्ति करनी चाहिए कि जब भी हम भगवान को बुलाएं तो भगवान हमारे समक्ष प्रकट हो। ऐसी भक्ति की शक्ति, और ये भक्ति की शक्ति ही है कि एक झोपड़ी में दरवाजा बंद करके, आसन लगाकर, स्वयं आसन लगा के और अपने से ऊंचे स्थान पे आसन लगाकर देवता से सम्मुख होकर बात करना, सन्यासी बाबा की ये भक्ति की शक्ति ही है। कि भक्ति की शक्ति इतनी प्रबल जब हो जाती है, जब भक्ति की शक्ति आपकी
परम सीमा तक पहुंच जाती है, तब भगवान आपकी पूजा को स्वीकार करते तो करते ही हैं सभी की पूजा को, लेकिन आपके ऊपर विशेष कृपा हो जाती है क्योंकि आपने अपना जीवन पूरा हनुमान जी के चरणों में समर्पित किया है। हनुमान जी को अपना जीवन सर्वस्व आधार, स्वामी, आराध्य, इष्ट देव सब अपना जीवन में हनुमान जी को ही माना है आपने। ये भक्ति की शक्ति ही है। अब हम बात करते हैं कि ये तो हो गई भक्ति की शक्ति। अब इस भक्ति की शक्ति जो प्राप्त करता है, जो जो ये इस चीज को प्राप्त किया, उसके साथ ये परीक्षा हुई है, उस परीक्षा में वो उत्तीर्ण हुआ है, उस परीक्षा में वो पास हुआ है। तो किस प्रकार की परीक्षा होती है हमारे साथ? सबसे पहले अगर हनुमान जी की पूजा होती है, हनुमान जी का कोई भक्त है, तो उसके साथ ये परीक्षा अवश्य होगी। क्या? कि उसके क्रोध का परीक्षा होगा। जब आप पूजा में बैठे हैं तो आपको क्रोध आएगा, क्रोध आएगा। लोग आपको अटपटा बोलने लगेंगे, ये पूजा करता है, हनुमान जी का पूजा करता है, क्या प्राप्त हो रहा है इसको, ये क्या कर रहा है, फालतू में 24 घंटा बैठे रहता है, 3 घंटा बैठे रहता है, 4 घंटा बैठे रहता है, 5 घंटा बैठे रहता है, क्या मिलता है इसको? हनुमान जी की पूजा करता है, हनुमान जी का राम नाम जपते रहता है, क्या मिलता है? ये भक्ति की शक्ति है आपकी। ठीक है, ये भक्ति की शक्ति, ये भक्ति की शक्ति की परीक्षा हो रही है आपकी। और अगर आपने वहां क्रोध होकर, और अगर आपने वहां विश्वास तोड़ दिया अपना, जो सोच लिया कि भगवान तो भाई है नहीं, मैं झूठ में, सही बात है, मम्मी पापा सही कह रहे हैं कि मैं झूठ में 4 घंटा 5 घंटा बैठकर मैं क्या कर रहा हूँ, ये तो गंदी ही चीज है, मतलब क्या, इससे अच्छा तो मैं मोबाइल चला लेता, कुछ काम कर लेता। ये भक्ति की शक्ति ही है और शक्ति की परीक्षा ही है ये। भक्ति की शक्ति और शक्ति की परीक्षा कि आपको ये चीज झेलने मिल रहा है। जब ये समझ लो कि आपकी पूजा का जो है, आप पूजा कर रहे हो, आपकी पूजा जो आप पूजा कर रहे हो उसमें भी आपको आपके साथ जो है अत्याचार होने लग जाए, लोग तरह तरह की बात करने लग जाए, ठीक है, तब ये आप समझ जाएं कि भक्ति की शक्ति की परीक्षा ही हो रही है। ठीक है, दूसरा चीज, ठीक, दूसरा चीज जब आप हनुमान जी की भक्ति करने लग जाएं, ठीक है, आप संकल्प करने लग जाएं, संकल्प लेकर साधना करने लग जाएं, तब आपको कहीं अच्छा ऑफर आ जाए कहीं जाने का। अगर आप संकल्प, क्योंकि स्थान एक ही स्थान पे साधना होती है, आपको अच्छा ऑफर आ जाए जाने का उसी साधना के बीच में, लोभ, काम, क्रोध, लोभ, ये सब आपको आएगा। काम वासना आने लग जाए आपके मन में, जब साधना कर रहे हो आप, काम वासना आपके मन में आने लगे ज्यादा से ज्यादा, किसी लड़की को, किसी माँ बहन बेटी को देखें, आपको गलत विचार, गंदे गंदे विचार आने लगे, ये आपकी भक्ति की शक्ति की परीक्षा हो रही है। अगर आप इसमें पार हो गए तो आपका जीवन धन्य है, भगवान की प्राप्ति कर ली, हनुमान जी महाराज की प्राप्ति कर ली आप। क्योंकि जब कोई भगवान को पाने चलता है, भगवान को पाने जब कोई चलता है तो भगवान की सारी शक्तियां लग जाती हैं उस व्यक्ति को भगवान में मिलाने में। भगवान को पाना असंभव नहीं है, ठीक है, संभव है, लेकिन इतना आसान भी नहीं है। क्यों? क्योंकि भगवान को पाने के लिए हमें उस तरीके का बनना होता है। आज इस वीडियो में सारा चीज बताने वाला हूं मैं, हर एक पॉइंट, एक एक पॉइंट सारा बताने वाला हूं मैं, एक एक पॉइंट। देखिए क्या होता है कि जब व्यक्ति भक्ति करता है, काम वासना, लोभ, काम वासना, किसी महिला गंदी विचार आना, बहन बेटियों की तरफ गंदे विचार आना, मन करना है कि अरे यार क्या करना है, आज तो गलत काम कर ही लेते हैं, आज तो गलत कर ही लेते हैं, हम हनुमान जी की भक्ति करके क्या करेंगे, चाहे इतना दिन भक्ति करना, कुछ वो नहीं हुआ। ये आपकी भक्ति की शक्ति की परीक्षा हो रही है, भक्ति की शक्ति की परीक्षा हो रही है।
जब भक्ति की शक्ति की परीक्षा होती है, तब ही जो है हनुमान जी महाराज आपको आपको शक्ति प्राप्त होती है। जब भक्ति की शक्ति की परीक्षा हो जाती है, तब आपको शक्ति प्राप्त होती है। देखो, जो बात है उसको हम समझते हैं, जो मेन पॉइंट है, जब भक्ति या साधना या कोई चीज हम करते हैं, तो जानना ये जरूरी है कि किस किस चीजों से हमें बच के रहना चाहिए। कैसे? जैसे हमको नियम परहेज का पक्का होना चाहिए, गंदी आदतों से बचना चाहिए, गंदे लोगों का संगत जो है दूर हो जाता है हनुमान जी की भक्ति से। जब साधना, जब आप संकल्प लेते हो, जिस दिन से आपकी संकल्प चालू होता है, जिस दिन से आपकी साधना चालू होती है, उस दिन से ही परीक्षा स्टार्ट हो जाती है, उसके 2 दिन बाद से। अब आपका एक चीज ये भी होता है आपके साथ कि आप पूजा में बैठते हो, आपका मन अब भागने लगता है, बहुत दर्द हो रहा है, कमर कमर दर्द हो रहा है, अब नहीं बैठ पाऊंगा मैं। ये आपकी भक्ति की शक्ति की परीक्षा हो रही है। अब आप ध्यान कर रहे हो, ध्यान विचलित हो रहा है, ध्यान गलत जगह जा रहा है, ये भक्ति की शक्ति की परीक्षा हो रही है। ये भक्ति की शक्ति की परीक्षा हो रही है आपकी। अब लहसुन प्याज नहीं खाते हो आप, संकल्प लिया है भाई लहसुन प्याज नहीं खाने में मुझे। अब आपका मन किया, वो हो कहीं शादी में गया, मन किया चाउमीन है खा लेते हैं आज, बर्गर खा लेते हैं आज, पनीर की सब्जी, भाई साहब पनीर की सब्जी खा लेते हैं। गलत कर रहे हो, भक्ति की शक्ति की परीक्षा हो रही है भाई। अब आपने कहीं देखा कि किसी का पैसा गिरा है, उस पैसे को आप देख रहे हो, और ये भी देखा है कि उसी व्यक्ति का पैसा गिरा है, ये जो जा रहा है ना उसी का पैसा गिरा, लेकिन पैसा ले लेता हूँ, आपने रख लिया। ये भक्ति की शक्ति की परीक्षा, आपकी ईमानदारी की परीक्षा हो रही है। जो आप या कोई भी व्यक्ति कहता है कि मैं जन कल्याण का कार्य करूंगा दरबार लगा के, वो भी इस परीक्षा होती है तुम्हारी। बाबा तुमको परख रहे हैं, देख रहे हैं, क्योंकि जब हम कहीं जाते हैं तो 4 बार, जब हम घड़ा लेते हैं ना, 4 बार ठोक के देखते हैं, घड़ा फूटने वाला तो नहीं है कोई सामान। कोई भी चीज लेते हो, आप मोबाइल लेते हो बात करने वाला, उसको देखते हो ना, चल रहा है कि अच्छा नहीं चल रहा है, फंक्शन उसका अच्छा है, कैमरा अच्छा है कि नहीं, सब चीज देखते हो ना। अगर वो चीज नहीं सही रहती है तो नहीं लेते हो। वही चीज भगवान भी देखते हैं, भक्त को देखते हैं। भगवान तो सबको स्वीकार करते हैं, क्योंकि हो आप उन्हीं के, आत्मा परमात्मा का ही अंश है। भगवान सबको स्वीकार करते हैं, भगवान सबको देखते हैं, तो भगवान सबको देखते हैं। तो भगवान जो है, आप भक्त को देखते हैं एकदम ठोक ठकार के, सब देखते हैं किस तरह से, कहीं मजबूत है ना, सब कहीं टूटा फूटा तो नहीं है ये। जहां आप फिसल जाते हो, भगवान फिर वहीं पे आपको छोड़ देते हैं कि इसको और भी जो है सुधरने की जरूरत है और बनने की जरूरत है। ये चीज आपके भक्ति में, आपकी साधना में विघ्न डालते हैं। आपका पूजा करना, मन न लगना, मन भटकना, आप छोड़ देना। मन नहीं भटक रहा है तभी भी करो। कमर दर्द कर रहा है, तकिया लगा के करो। कमर दर्द कर रहा है, तकिया लगा के करो। ध्यान भटक रहा है, पुनः आंख खोल के करो, लेकिन करो जरूर। ठीक है। मन खाने का कर रहा है लहसुन प्याज, मत जाओ शादी में। भगवान से बड़ा लहसुन प्याज, भगवान से बड़ा खाना नहीं है, भगवान से बड़ा वो नहीं है, क्या बोलते हैं, पनीर की सब्जी। ऐसा नहीं है कि पनीर की सब्जी नहीं खाओगे तो जियोगे नहीं, बिल्कुल नहीं। आप जो है सादा चावल दाल भी खा के, रोटी सब्जी भी खा के जी सकते हो, जी सकते हो। नॉनवेज खा के, जो नॉनवेज नहीं खाते हैं उनको ये लगेगा कि भाई नॉनवेज खा लेते हैं, अंडा आज पार्टी कर लेते हैं, आज ड्रिंक कर लेते हैं, ये गंदी चीज, ये गंदी चीज है जो आप खाते पीते हो ना, गंदी चीज है। इसको कभी खाना पीना नहीं चाहिए। और जब पूजा संकल्प साधना करते हो तो इस चीज का परीक्षा भी होता है। उस समय आपका मन करेगा, उस समय आपको परीक्षा को पास करना है। ठीक है, उस समय आपको परीक्षा को पास करना है। तब जाके जब परीक्षा पास कर लेते हो ना, तब बाबा की आप दूध प्राप्त करते हो, बाबा की शक्ति प्राप्त करते हो, बाबा की कृपा प्राप्त करते हो। जब ये सब चीज को आप पार कर लेते हो, पास हो जाते हो, तब
क्यों? क्योंकि व्यक्ति कोई भी सामान लेता है तो कितनी बार देखता है, बहुत बार देखता है भाई कि मेरा पैसा डूबे मत। भगवान भी देखते हैं तो भाई मेरा भक्त है तो मेरा नाम डुबाए मत। और हनुमान जी की भक्ति कर रहे हो भैया, तो हनुमान जी उस लेवल का आपको बना देंगे जिस लेवल का आप बनकर जन कल्याण कार्य कर सको। अब कई लोगों के मन में ये भी आता है भाई हमने तो अपनी पूरी जवानी जो है हनुमान जी के चरणों में लगा दी, किसी लड़की को नहीं देखा, किसी गलत संगत में नहीं पड़े, कोई अंडा मांस मदिरा नहीं खाया, लहसुन प्याज नहीं खाया, दारू बियर नहीं खाया, किसी महिला से बात नहीं किया, किसी को कुछ कहा नहीं, किसी के साथ कुछ गलत किया नहीं। लेकिन मिला क्या हमको भाई? 20 साल की उम्र हो गई, मिला क्या हमको? 21 साल की उम्र हो गई, मिला क्या? ये आपकी सबसे बड़ी मूर्खता चीज है। और एक चीज बता दें कि आपको अभी तक नहीं मिला, लेकिन ऐसा चीज मिलने वाला है आपको। बाबा आपके लिए ऐसा चीज प्लान करके रखें, ऐसा चीज बना के रखें जो आपको जीवन में आगे बढ़ा देगा। ऐसा चीज मिलने वाला है आपको जो आप पा जाओगे, तार तार कर देंगे, क्योंकि हमारे हनुमान जी महाराज राजाधिराज हैं, महाराज हैं, वीर बजरंग बली हैं, कलयुग के राजा श्री वीर बजरंग बली हनुमान जी महाराज हैं। इनके चरण शरण में जो भी आता है वो खाली नहीं जाता है, उसकी झोली सदा ही भरी रहती है। इनके दर पे खाली आया देखा, तेरे दर पे खाली आया देखा, ठीक है, रोता हुआ देखा, लेकिन तेरे दर से जानने के बाद सबको हंसता हुआ देखा। जो इनके दर पे हनुमान जी महाराज के जो दर पे आता है ना, जब चलता है अपने घर से तो उसकी आंखों में आंसू रहता है, लेकिन जब वहां से लौटता है हनुमान जी के दर से तो उसकी आंखों में वो चमक रहती है, वो चेहरों पे मुस्कान रहती है। क्यों? क्योंकि हनुमान जी झोली सदैव भरते हैं, सबकी झोली भरी है, हनुमान जी महाराज है मेरे। ये आपके साथ जो मैंने बताया ये चीज होता है, तो इससे सतर्क रहें। इस चीज की परीक्षा होती है आप सभी के साथ, ठीक है। वीडियो अगर महत्वपूर्ण लगा तो और लोगों के पास भी शेयर करें कि और लोगों को भी ज्ञानवर्धक चीजों की प्राप्ति हो सभी को, ठीक है। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज।